तपती धूप नहीं। आपके इस तरह कहने से मैं उसका किया भूल नहीं सकता। वो तुम्हारी बेटी है और बाप बेटियों के लिए सायादार शजर होते हैं। इसलिए कि उसकी रगों में हमारा खून है। लोगों को क्यों लगता है कि हमारे घर की कोई लड़की गलती कर ही नहीं सकती? बंद करो अपनी, और ये नाम दोबारा तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। तुम वफा के बाप हो। सालिस के साथ वफा नहीं थी, शिफा थी। जो हकीकत रजा पहले दिन से ही जानता था, आखिरकार उसका सब्र भी जवाब दे जाएगा। वो खुद जाकर उस्मान और सबके सामने बताएगा कि उसकी बेटी का कसूर है, वफा का कसूर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सभी ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे, जिस तरह शिफा ने खुद को छुपा कर रखा और सारा इल्ज़ाम वफा के सर पर लगाया। उस्मान साहब आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाएंगे तो तहजीब के शौहर को भी तहजीब से शिकवा होगा कि उसने हमेशा ही अपने आप से उसे दूर रखा है, कभी भी उसे कुछ भी नहीं बताया। इतना बड़ा मामला हो गया, सालिस ने इतना कुछ कर दिया और उसे कुछ भी खबर नहीं थी। तहजीब अपने माँ बाप को भी बताएगी कि उस दिन सालिस के साथ शिफा थी, वफा नहीं थी, लेकिन उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा। उन्हें तो यही लगता था कि उनके खून में कोई गद्दारी नहीं है, उनका खून कभी भी इस तरह की घटिया हरकतें कर ही नहीं सकता। मगर तहजीब उन्हें बताएगी कि उन्हीं के घर की लड़की ने ये सारी हरकतें की हैं। तब वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे, सभी वफा से माफ़ी मांग रहे होंगे। और यहाँ पर तहजीब एक और राज भी खोलने वाली है। वो हवा की बेगुनाही का भी सबूत देने वाली है और बताने वाली है कि ये सब कुछ करने वाली उसकी अपनी बहन तहरीम थी। हवा के मरने के बाद उसकी बेगुनाही तो साबित हो जाएगी। दूसरी तरफ शिफा की माँ शिफा पर बेहद सख्ती करना शुरू हो जाएगी। वो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए और वो सालिस से ना मिले। जिस तरह वफा का घर आबाद है, उसका घर आबाद ही रहे तो बेहतर है। तहजीब और रज़ा से सारी सच्चाई सुनने के बाद सब ही हैरान परेशान होंगे और वफ़ा यहाँ बहुत ही खुश होगी। तहजीब उसके सर पर हाथ रखेगी और उसे कहेगी कि उसकी बेटी है और कभी भी यहाँ से नहीं जा सकती और ना ही कभी सालिस उसे तलाक देने का सोचेगा।